करते हैं। ओके, परफेक्ट। तो कल हमने देखा था कि कैसे हम लोगों ने वो कॉमर्स को इंस्टॉल किया और उसकी कुछ सेटिंग्स में हमने देखा था कि किस तरह से हम कंट्रीज में जो है वो कॉमर्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। टैक्सेस का देखा था, कूपन सिस्टम था, फिर करेंसी को कैसे मैनेज करते हैं, ये चीज़ हम लोगों ने देखी कल। और फिर हम प्रोडक्ट्स वाली सेटिंग्स के ऊपर आए और यहाँ पे भी हमने कुछ रिडायरेक्शंस देखी और यूनिट्स वगैरह और रिव्यूज, प्रोडक्ट्स रेटिंग्स के बारे में हमने देखा कि कैसे इन ऑप्शंस को इनेबल डिसेबल करके हम क्या चेंजेस लेकर आ सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद अब हम आते हैं यहाँ पर शिपिंग मेथड की तरफ, शिपिंग सेटिंग्स की तरफ आते हैं। शिपिंग सेटिंग्स में देखें इसमें क्या होता है, ये देखें। अ शिपिंग जोन इज अ जियोग्राफिक रीजन वेयर अ सर्टेन सेट ऑफ शिपिंग मेथड्स एंड रेट्स अप्लाई। मतलब इसमें आप लाइक डिफरेंट जोन्स के हिसाब से डिफरेंट रेट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जैसे मिसाल ले लें, सपोज कर लें कि आपने एक ऑनलाइन स्टोर बनाया। ठीक है। अब आप ये चाहते हैं कि भाई मैं अगर पंजाब के अंदर कोई कस्टमर को डिलीवर करूंगा तो उसका मैं 100 रुपया लूंगा। अगर कोई ऐसा कस्टमर जिसको मैं प्रोडक्ट डिलीवर करूंगा बलूचिस्तान में तो मैं उससे 150 लूंगा। ऐसा कोई कस्टमर जिसको मैं सिंध में डिलीवर करूंगा, सिंध की सिटीज में डिलीवर करूंगा तो उससे मैं 200 रुपीज चार्ज करूंगा। तो मतलब हर एरिया के हिसाब से आप डिफरेंट डिफरेंट जो प्राइसेस हैं वो आप चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो रही है मेरी बात? ये तरीकेकार है। इन जो मतलब जोन का बेसिकली मतलब ये है। ठीक है। इसी तरह आप जो है लाइक कंट्रीज के हिसाब से भी कर सकते हैं कि फला कंट्री में डिलीवरी के इतने पैसे होंगे और फला कंट्री में डिलीवरी के इतने पैसे होंगे। ठीक है। तो ये जो भी शिपिंग की हम कॉस्ट डिफाइन करते होते हैं यहाँ पे, तो जैसे ही कस्टमर अपना उससे रेलिवेंट एड्रेस पुट करेगा, मिसाल के तौर पे अगर हमने डिफाइन कर दिया कि जी पंजाब में हम लाइक 100 रुपीज चार्ज करेंगे फॉर डिलीवरी, तो अगर कोई कस्टमर ऐसा अपना कोई सिटी, अपना कोई जो रीजन चूज करेगा या जो अपनी कह लें कि आप अपना प्रोविंस चूज करेगा पंजाब, तो ऑटोमेटिकली उसकी ऑर्डर की जो कॉस्ट है उसके ऊपर 100 रुपीज ऐड हो जाएंगे एज अ शिपिंग फीस। ठीक है। इसी तरह लोकेशन कोई और होगी तो वो उसके हिसाब से उसको चार्ज करेगा। ठीक है। बात क्लियर हो रही है? मोहम्मद बिलाल साहब ने आप लोगों को कमेंट में जो है वो भी इसका अटेंडेंस, हाँ अटेंडेंस का, बिल्कुल बिल्कुल अटेंडेंस का जो लिंक है वो भी शेयर कर दिया। जिन्होंने अटेंडेंस मार्क नहीं किया वो अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें, और जिनको ये समझ में आ गया है कि शिपिंग जोन्स क्या हैं, इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में जल्दी से पूछ लें। जी। अच्छा। ठीक है। हाँ जी, क्लियर होगी ना बात? चलिए अब देखते हैं ये जोन कैसे ऐड कर सकते हैं। बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ से आपने ऐड शिपिंग जोन के ऊपर, ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा, बाकी आप उसको ट्राई करेंगे एक दफा। ऐड शिपिंग जोन पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे आ गया जी, जोन का नेम डिफाइन करें। फॉर एग्जाम्पल ले लें, मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ लाइक पंजाब ऐसे डिफाइन कर देता हूँ जी। मैं ऐसे यहाँ से पंजाब डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे जोन हम चूज करते हैं लाइक जी पंजाब। ठीक है। यहाँ पर पंजाब दो है, हमको पता है, एक इंडिया में और एक पाकिस्तान में, तो यहाँ से हम जो है वो पाकिस्तान पंजाब चूज करते हैं। ठीक है। तो ये जोन जो है, मतलब अब ये जो जोन ऐड हो रहा है ये बेसिकली ऐड होगा आपका पंजाब में। इसी तरह यहाँ से अब इसका हम शिपिंग मेथड भी चूज करेंगे कि भाई इस जोन में शिपिंग मेथड आपने क्या रखना है। इस पर क्लिक करते हैं तो यू कैन सी कि फ्लैट रेट रखना चाहते हो या आप फ्री शिपिंग रखना चाहते हो या आप लोकल पिकअप रखना चाहते हो। जो भी आप यहाँ से अमाउंट चूज करेंगे, सॉरी ऑप्शन चूज करेंगे, वो आपका शिपिंग मेथड में ऐड। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यहाँ पे फ्री शिपिंग, ऐड शिपिंग मेथड करता हूँ, तो ये हमारे पास जो है ना फ्री शिपिंग मेथड जो है ना वो ऐड कर देगा। फ्री शिपिंग मेथड हमारे पास यहाँ पर ऐड हो चुका है।
ठीक है, क्लियर होगी मेरी बात। अगर मैं सपोज लाइक कर ले, मैं इसको रिमूव करता हूँ, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ फ्लैट रेट ऐड करता हूँ, तो यू विल सी ये हमारे पास फ्लैट रेट ऐड हो गया। अब मैं इसको इसके मतलब चार्ज रखना चाहता हूँ तो एडिट पे क्लिक करूंगा, और यहाँ से मैं इसकी जो कॉस्ट है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ जी, मैं 100 चार्ज करूंगा। या अगर मैं ये डॉलर में, क्योंकि मेरे स्टोर की करेंसी डॉलर्स में है, तो फॉर एग्जाम्पल ले लें मैं यहाँ पे जी $2 कर देता हूँ जी। ठीक है, टैक्स स्टेटस टैक्सेबल है कि नहीं है, कि भाई हमने इस डिलीवरी में कोई टैक्स चार्ज करना है, हमने नहीं करना तो नन कर दें। यहाँ से हम इसको सिंपली सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। तो अब ऐसे यूजर्स, ऐसे कस्टमर जो आपके लाइक अपनी डिलीवरी एड्रेस के अंदर जो है वो पंजाब, अगर वो अपना जोन या अपना लोकेशन चूज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो रेट है $2 जो है वो उनकी टोटल प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसमें शामिल कर दिया जाएगा। समझ आ गई मेरी बात? यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? कोई क्वेश्चन किसी का है तो इसका यहाँ तक पूछ लें प्लीज। अब्दुल रहमान, जो डिफरेंट करेंसी का ऑप्शन होता है बेटा, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो कॉमर्स की सेटिंग्स में। मतलब यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप कस्टमर्स को अलाउ करो कि वो डिफरेंट करेंसीज में जो है वो चेक कर लें, या उनकी लोकेशन के हिसाब से उनकी करेंसी चेंज हो जाए। ऐसा सच कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन उसके लिए हम एक एक्सटर्नल प्रोडक्ट जो है, थर्ड पार्टी जो प्लगइन है, थर्ड पार्टी प्लगइन जो है वो हम इंस्टॉल करेंगे, तो उससे जो है वो हो जाएगा। वो प्लगइन कौन सा है, वो प्लगइन मैं आगे जाके बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है? नहीं, ये टैक्स चार्जेस नहीं है, ये टैक्स चार्जेस नहीं है, ये टोटल कॉस्ट है। ठीक है, ये है टोटल कॉस्ट। अगर मैंने टैक्स चार्जेस यहाँ से नन कर दिया है, टैक्सेबल कर दूंगा तो वो बाकी फिर मैं टैक्स की सेटिंग्स में जाके उसको चेंज करूंगा। ठीक है, यहाँ पर इसको आपने नन कर देना है कि हम कोई इस शिपिंग के ऊपर टैक्स चार्ज नहीं कर रहे, तो टोटल कॉस्ट यही है $2। ठीक हो गया? चलें, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर ये शिपिंग ऑप्शंस क्या है, शिपिंग क्लासेस की हैं, आपने एक दफ़ा खुद से इसको चेक करना है। नेक्स्ट हम आते हैं पेमेंट्स की तरफ। यहाँ से हम पेमेंट ऑप्शन की तरफ आते हैं, और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे वो कॉमर्स जो है वो हमें तकरीबन 4 जो है वो पेमेंट गेटवेज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, बेसिकली पेमेंट मेथड्स प्रोवाइड कर रहा है। पहले तो है बैंक ट्रांसफर, है कि अगर आप अपने कस्टमर से बैंक के थ्रू पेमेंट लेना चाहते हैं, ये वो सिस्टम नहीं होगा। ये इसको ऑटोमेटिक मत समझिएगा, ये बेसिकली एक किस्म का समझ लें कि एक मैनुअल वे है, ये ऑटोमेटिक नहीं है। मतलब ऐसा कोई सीन नहीं होगा कि कस्टमर यहीं से आपकी वेबसाइट के ऊपर आके अपनी बैंक इंफॉर्मेशन लिखेगा, पे कर देगा, तो आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी। ऐसा कोई सीन नहीं है। इस मेथड से बेसिकली ये होगा कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पर इसकी सेटिंग्स में जाके भी मैं आपको दिखाऊंगा, सेटिंग्स में जाके यहाँ पे आप अपने बैंक की इंफॉर्मेशन पुट कर देंगे। ठीक है, मतलब या अपने बैंक की इंफॉर्मेशन पुट कर देंगे, तो जैसे ही कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा तो वो बैंक, आपकी बैंक की इंफॉर्मेशन कस्टमर को नजर आएगी, कस्टमर उस अकाउंट नंबर में उस इंफॉर्मेशन पर आपको उसकी पेमेंट कर देगा। ठीक है, ये तरीकेकार है बैंक ट्रांसफर का। तो यहाँ से हम जाके इसको सेटअप करके देखते हैं। सेटअप पे क्लिक किया, देखिए यहाँ से हम पहले, सबसे पहले इसको इनेबल करेंगे, और टाइटल आ गया जी बैंक ट्रांसफर करना है, और डिस्क्रिप्शन में ये देखें सारी डिटेल्स लिखी हुई है। इंस्ट्रक्शंस कोई पास करना चाहते हैं, यहाँ से इंस्ट्रक्शंस पास कर सकते हैं कि कैसे कैसे करनी है, क्या तरीकेकार है। उसके बाद अकाउंट डिटेल्स, यहाँ पे आप अपने अकाउंट की डिटेल्स पुट कर सकते हैं, लाइक अकाउंट नेम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, अकाउंट नंबर आपका यहाँ पे आ सकता है, बैंक नेम आ सकता है, शॉर्ट कोड IBAN, ये BIC या स्विफ्ट कोड जिसे हम कहते हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपने पुट करनी है। अगर आपका एक से ज़्यादा बैंक है तो आप यहाँ से ऐड अकाउंट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप अपने मजीद बैंक्स के डिटेल्स पुट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है जी, ओके हो गया। सेव चेंजेस करें, तो ये आपका सेव हो गया। अच्छा, आगे आते हैं, वापस आते हैं पेमेंट्स के ऊपर, और यहाँ पे देखें ये इनेबल है। अब चेक पेमेंट्स, मतलब अगर आप अपने कस्टमर से चेक की सूरत में पेमेंट्स लेना चाहते हैं तो यू कैन इनेबल दिस ऑप्शन। ठीक है, और इसके अलावा जो है कैश ऑन डिलीवरी है, मतलब कैश, पाकिस्तान के लिए अगर कोई स्टोर बना रहे हैं तो उसमें मोस्टली हम कैश ऑन डिलीवरी इस्तेमाल करते हैं, तो ये काफ़ी यूजफुल है। हैव योर कस्टमर्स पे विद कैश और बाय अदर मीन्स अपॉन डिलीवरी, मतलब
अगर आप कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम ऑन करना चाहते हैं तो ये बड़ा आसान है, सिंपल सा आपने इसको इनेबल कर देना है, तो दिस विल बी इनेबल्ड। और उसके बाद पेपॉल स्टैंडर्ड, मतलब पेपॉल गेटवे है, पेपॉल पेमेंट मेथड है। ठीक है, ये समझ लें कि आपके 98% जो आपके कस्टमर्स आएंगे फाइवर पे या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे, अगर वो आपसे स्टोर बनवाएंगे, तो ये जो पेपॉल स्टैंडर्ड है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि तकरीबन हर जगह पेपॉल अलाउड है। पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है और एक दो और भी कंट्रीज है जहाँ पे पेपॉल चलता नहीं है। तो पेपॉल स्टैंडर्ड जो है उसके लिए मतलब पेपॉल कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, बड़ा आसान है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपल ये सेटअप के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपल यहाँ से इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद आपको इस जगह के ऊपर यहाँ पर जो है आपको पेपॉल का जो ईमेल एड्रेस है आपका, मतलब मिसाल के तौर पे अगर आप अपने किसी कस्टमर के लिए ये स्टोर बना रहे हैं, तो आपने अपने कस्टमर को कहना है कि भाई आप अपने पेपॉल अकाउंट का सिर्फ ईमेल एड्रेस दे दो। वो ईमेल एड्रेस आपने इस बॉक्स में पुट कर देना। इससे ये होगा कि जैसे ही आपके कस्टमर के कस्टमर जब उसको पेमेंट्स करेंगे, ऑर्डर्स करेंगे, तो जो ईमेल यहाँ पे दिया होगा उस वाले पेपॉल अकाउंट के अंदर पेमेंट रिसीव हो जाएगी। ठीक है, इंटीग्रेशन बहुत आसान है, सिंपल। यहाँ पर जो लाइक ले लें कि ईमेल एड्रेस पुट करेंगे आप अपने पेपॉल अकाउंट का, मतलब उस पेपॉल अकाउंट का जिसमें आप पेमेंट्स रिसीव करना चाहते हैं, तो वो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात? यहाँ पर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछ लें। हाँ जी, समझ में आ गई बात? यहाँ से हम इसको ईमेल पुट कर देते हैं कोई भी, यहाँ से हम इसको सेव कर देते हैं। ये मजीद ऑप्शंस क्या हैं, ये थोड़े से एडवांस हैं, इसमें आपको अभी जाने की जरूरत नहीं है। फिल वक्त आपने यही करना है, पेपल अकाउंट का ईमेल डालना है, दैट्स इट। ठीक है, ये मैंने 3 गेटवेज यहाँ पे इनेबल कर दी, बैंक ट्रांसफर कर दिया, कैश ऑन डिलीवरी कर दी, जिसे हम कोड भी कहते हैं। ठीक है, अगर अक्सर कस्टमर बोले जी मुझे जो है वो पेमेंट गेटवे में कोड ऐड करना है, कोड गेटवे ऐड करना है, तो कंफ्यूज किसी ने भी नहीं होना। सीओडी कोड जो है वो कैश ऑन डिलीवरी कहा जाता है उसे। ठीक है, पेमेंट मेथड्स हो गए। अकाउंट्स एंड प्राइवेसी के ऊपर आगे देखते हैं। हाँ, तो ये काफी सारे ऑप्शंस हैं, मैं इनमें सिर्फ आपको चंद एक बताऊंगा, आपने खुद से बाकियों को ट्राई करना है। ठीक है, गेस्ट चेकआउट अलाउ कस्टमर्स टू प्लेस ऑर्डर्स विदाउट एन अकाउंट, मतलब ये ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन का मतलब ये है कि क्या आप कस्टमर्स को अलाउ करते हैं कि वो अपना अकाउंट क्रिएट किए बगैर, मतलब साइन अप किए बगैर ऑर्डर प्लेस कर दें। समझ में आई बात? कि वो अपना ऑर्डर प्लेस किए बगैर, साइन अप किए बगैर जो है वो अपना ऑर्डर प्लेस कर दें, मतलब उनको कोई ईमेल, कोई पासवर्ड वगैरह पुट ना करना पड़े, कोई अकाउंट ना बनाना पड़े, वो उसके बगैर ही जो अपना प्रोडक्ट है जो वो लेना चाहते हैं वो ऑर्डर प्लेस कर दे, उसको हम गेस्ट चेकआउट कहते होते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, और मजीद इसमें मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ। यहाँ पे आप प्राइवेसी पॉलिसीज ऐड कर सकते हैं अपनी, मतलब कि जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि लाइक जब आप किसी वेबसाइट पे अकाउंट बना रहे होते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है, आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस, प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह वगैरह। तो वो इंफॉर्मेशन आप अपनी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जो आपके कस्टमर्स को जो है ना नजर आएगी। ठीक है, क्लियर होगी बात? चले बाकी छोड़ देते हैं। अच्छा, आगे आते हैं। ईमेल्स, थोड़ा सा एडवांस है ईमेल्स भी। ईमेल्स ईमेल में मैं आपको ये टेम्पलेट्स नहीं बता रहा। ठीक है, आपको इनको एडिट करने की भी कोई जरूरत नहीं है। फिर वक्त आप ये देख लेते हैं, फ्रॉम नेम। फ्रॉम नेम ये आपके स्टोर का नेम होगा और यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस पुट करना है। यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस पुट करना है, वो ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पर अपना पुट करना है जिस ईमेल एड्रेस के थ्रू आप कस्टमर्स को ईमेल्स करवाएंगे सिस्टम के थ्रू। मतलब सिस्टम जो है आपका, जो वर्डप्रेस है, वो कॉमर्स है,
वो इस ईमेल एड्रेस से आपके कस्टमर्स को ईमेल करेगा। मतलब ईमेल्स कब करेगा? मतलब जब कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा, या कोई कस्टमर जो है लाइक अपना ऑर्डर कैंसिल करता है, पेमेंट करता है, उसको इनवॉइस जाएगी। अगर वो अपना न्यू अकाउंट बनाएगा तो उसका मैसेज जाएगा। अगर वो अपना पासवर्ड रीसेट करेगा तो उसको एक ईमेल आएगी। तो वो ये तमाम जो कस्टमर रेलिवेंट ईमेल्स हैं वो तमाम उसको इस ईमेल एड्रेस के थ्रू जाएंगी। और ये आपके स्टोर का जो नॉर्म है, मतलब फ्रॉम, मतलब किस नेम से जाना है, वो यहाँ पर मेंशन होगा। ठीक है जी। ये हो गया इंटीग्रेशन और एडवांस, ये काफ़ी आगे की चीज़ें हैं, इसको भी छोड़ते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको? तो मुझे बताएं ताकि फिर मैं आपको बताऊं कि प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करते हैं। वो स्क्रीन आपको समझानी है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ तक पहले मेक श्योर कि आपको सारा क्लियर हो गया। जल्दी से जितने लोग देख रहे हैं सब मुझे कमेंट करके बताएं कि यहाँ तक क्लियर हो गया है, तो फिर अब हम आगे चलते हैं जी। अच्छा, चलें, बेहतरीन हो गया। अब जो है हम यहाँ से लाइक प्रोडक्ट ऐड करके देखते हैं कैसे प्रोडक्ट ऐड करेंगे। तो जैसे आप वूकॉमर्स इंस्टॉल करते हैं ना, तो आपके पास दो मेन्यूज मजीद आते हैं। एक आता है वूकॉमर्स के नाम से और एक आता है प्रोडक्ट्स के नाम से। ये वूकॉमर्स एंड प्रोडक्ट्स, ये दोनों ऑप्शंस जो हैं वो आपको तब मिलेंगे जब आप वूकॉमर्स को एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है। तो सेटिंग्स आपने देख ली। अब हम आते हैं प्रोडक्ट्स की तरफ। यहाँ से हम सबसे पहले चलते हैं प्रोडक्ट की कैटेगरीज की तरफ। जनूबिया, कोई मसला नहीं है। आप एंड में लाइव आइएगा। ये अपना क्वेश्चन अपने पास नोट कर लें। आपको जो मैं लाइव का टाइम स्टार्ट करूंगा तो आपने लाइव आके मुझसे क्वेश्चन करना है, ठीक है? तब मैं जरूर जवाब दूंगा इसका। तो प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज के ऊपर हम आए हैं। यहाँ पे जो है लाइक जैसे आपने पोस्ट वगैरह बनाई थी, याद होगा आप लोगों को, ब्लॉग आपने बनाया था, तो पोस्ट के लिए भी कैटेगरीज होती हैं और एक प्रोडक्ट्स के लिए भी कैटेगरीज होती हैं। ठीक है। मतलब प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको ये दिखाता हूँ, जैसे दराज के ऊपर है। मैं आपको इस पे दिखाता हूँ। जैसे कि ये देखिए, ये आपके पास जो है लाइक कैटेगरीज आ रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज, टीवीज, हेल्थ, बेबीज, ग्रोसरीज, होम एंड लाइफस्टाइल, वुमेन एंड फैशन। ये तमाम कैटेगरीज है और ये उनकी सब कैटेगरीज है। ठीक है। तो ये कैटेगरीज पहले आपको बनानी होती है कि आपका जो स्टोर के अंदर कैटेगरीज किस किस किस्म के प्रोडक्ट्स होंगे। तो इस जो डिफॉल्ट कैटेगरी बनी हुई है, हम सबसे पहले इसको एडिट करते हैं। ठीक है। इसको यहाँ से हम यहाँ से एडिट करते हैं। पहले हम यहाँ पर सिंपली फॉर एग्जांपल लिख लें जी। हम लिख देते हैं लाइक कुछ भी कर लें। फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं स्पोर्ट्स। ठीक है, ये स्पोर्ट्स आ गया। ये इसने एडिट कर दिया है। और यहाँ से हम लिख देते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स ऐड कर दिया। ठीक है, ये ले लें। मैंने दो कैटेगरीज यहाँ पर ऐड कर दी। उसके बाद अब हम आते हैं वापस से लाइक प्रोडक्ट ऐड करते हैं। यहाँ से आपने प्रोडक्ट्स के अंदर ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, आपके पास कुछ इस तरह की एक स्क्रीन आ जाएगी जहां पर आपने अपना प्रोडक्ट जो है उसको ऐड करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है जी? अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं, स्क्रीन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपने अपने प्रोडक्ट का टाइटल पुट करना है। ठीक है। यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे अपने प्रोडक्ट का टाइटल। तो चले, मैं कोई प्रोडक्ट ले भी लेता हूँ, दराज से ही ले लेते हैं हम। यहाँ पर हम स्पोर्ट्स में जाते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं
चले हम ये स्पोर्ट्स शूज जो हैं इसकी एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। ओके। अच्छा जी, ये टाइटल आ गया। सपोज कर लें ये मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये मैंने ऐड कर दी। डिस्क्रिप्शन में यहाँ से लेता हूँ, मैंने ले ली। यहाँ से मैं स्पोर्ट्स, देखें सब कैटेगरी चूज करूंगा कि यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट ऐड करे इसकी कैटेगरी क्या है, आप मैंने कैटेगरी चूज कर ली। यहाँ पर आके मैं इसके टैग्स टैग्स के, जैसे आपको पता है सर्च के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे मैंने आपको फाइवर ये गीक पब्लिशिंग में टैग्स का बताया था। ठीक है। फिर प्रोडक्ट एक इमेज है, ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, एक है प्रोडक्ट इमेज और एक है प्रोडक्ट गैलरी। दोनों में क्या फर्क है जी? प्रोडक्ट इमेज वो जो आपका आपकी मेन इमेज होगी प्रोडक्ट की, जो कि उस प्रोडक्ट को समझ लें कि रिप्रेजेंट कर रही होगी। ठीक है। मतलब जैसे आपकी गिग की फोटो है, वो लाइक प्रोडक्ट इमेज यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट इमेज कहलाएगी। इसी तरह अगर प्रोडक्ट्स की एक से ज्यादा इमेजेस हैं तो वो आपकी लाइक प्रोडक्ट गैलरी में ऐड होंगी। मतलब सिंगल इमेज को आप यहाँ पर ऐड करेंगे सेट प्रोडक्ट इमेज में, और अगर उसी प्रोडक्ट की डिफरेंट एंगल्स के साथ, लाइक अगर कोई मोबाइल फोन है तो फ्रंट का ही, बैक की, लेफ्ट साइड की, राइट साइड की, अप एंड डाउन की जो फोटोज है वो आप यहाँ से गैलरी में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गई ये बात। जैसे कि यहाँ पे देख लें, यहाँ पे देख लीजिए एक पिक्चर जो है इस शूज की, जो ये इसकी प्रोडक्ट इमेज है, और ये जो मजीद इसकी तस्वीरें आ रही हैं डिफरेंट एंगल्स के साथ, ये जो है इसकी प्रोडक्ट गैलरी है। ठीक है। तो यहाँ से आप जो है इसकी पिक्चर ऐड कर सकते हैं। तो चले हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि अब ये पिक्चर मेरे पास यहाँ पे सेव करने का कोई ऐसा सच ऑप्शन नहीं है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मेंस शूज। शूज यहाँ पे हम ले लेते हैं, कोई भी ऑप्शन ले ले, कोई भी ले लेते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल हम ये ले लेते हैं। ये देखिए मैं यहाँ से इसको सेव करता हूँ। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आता हूँ वापस। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज ऐड करता हूँ। मैंने सिंपल क्या किया, प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक किया, यहाँ से जाके फाइल को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ दिस वन। यहाँ से सिलेक्ट कर दिया, सेट कर दिया, और ये मेन आ गई। अब गैलरी ऐड करते हैं, तो बकाया फोटोज चूज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है। तो ये बकाया फोटोज मैंने अपलोड कर दी। ऐड टू गैलरी, देखिए ये बकाया फोटोज इसकी गैलरी में आ गई और एक इसकी मेन फोटो आ गई। ठीक है जी, यहाँ तक ओके हो गया। यहाँ पे हम टैग्स ऐड कर देते हैं। स्पोर्ट्स शू। ठीक है, इस तरह मैंने ऐड कर दी टैग्स। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास ये एरिया है, सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, सबसे इंपॉर्टेंट बॉक्स है जिसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इसको समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है ये इस पेज के ऊपर। तो इसको आपने पूरे ध्यान से समझना है। मैं इसको थोड़ा जूम भी कर रहा हूँ। तो इस ऑप्शन को आपने पूरे फोकस के साथ जो है ना, इस ऑप्शन को, ये पूरे बॉक्स को समझना है। ठीक है जी।
जी, यहाँ तक सबको क्लियर है? नहीं, ऐसा कोई प्लगइन नहीं है आज़िम के आपकी जो प्रोडक्ट को डिफरेंट कलर्स में ऑटोमेटिकली वो ऐड कर दे। आपको खुद से ऐड करना पड़ेगा। ठीक है? कोई सच प्लगइन है वैसे अवेलेबल नहीं है। उमर करीम साहब बिल्कुल हो सकती है। ये मैंने आपको सब कैटेगरी का बताया। आप खुद से एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं होगा मुझे बताइएगा, मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। ठीक है? बहुत आसान है ये आपने पहले किया भाई। जब हमने ब्लॉग बनाया था उसमें पोस्ट की कैटेगरीज में मैंने आपको सब कैटेगरी ड्रॉप डाउन मेन्यू में सब बना के दिखाया था। चलें आगे आते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्क्रीन है, यहाँ पे इसको समझे। लिखा हुआ प्रोडक्ट डेटा से हमारे पास यहाँ पे चार टाइप्स हैं प्रोडक्ट की। सिंपल प्रोडक्ट है, ग्रुप प्रोडक्ट है, एक्सटर्नल एफिलिएट प्रोडक्ट है और इसी तरह से वेरिएबल प्रोडक्ट्स है। तो सबसे पहले ये सिंपल प्रोडक्ट क्या है जी? देखें, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट आपका जिसमें यूजर के पास कोई ऐसे ऑप्शन नहीं है कि वो उसमें कुछ चॉइस कर सके, मतलब ऐसा प्रोडक्ट जो सेम एज इट इज ही आप सेल कर सकते हैं, उसमें कोई आप लाइक सिलेक्शंस नहीं कर सकते, आपके कस्टमर उसमें कोई सिलेक्शंस नहीं कर सकते। मतलब जैसा वो प्रोडक्ट, मतलब ये शूज है अगर तो ये इसी तरह का ही है तो ये सिंपल प्रोडक्ट लगेगा। मतलब मिसाल के तौर पे, मतलब कस्टमर के पास कोई अगर ऑप्शन नहीं है कि भाई इसको ये मैं व्हाइट कलर में लूं, मैं इसको ये येलो की जगह मैं इसको फलां कलर में लूं, मैं इसका ये साइज हो, ये इसका ये साइज हो। तो अगर जिस ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर कोई ऑप्शंस नहीं है, सिलेक्शंस करने के कोई ऑप्शंस नहीं है, जो प्रोडक्ट जैसा है वो वैसा ही है, उसमें आप कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड अ सिंपल प्रोडक्ट। इसी तरह ग्रुप प्रोडक्ट क्या होते हैं? मतलब ग्रुप प्रोडक्ट्स में ये होता है कि लाइक अगर आप चाहते हैं कि एक प्रोडक्ट के साथ आप दूसरा प्रोडक्ट भी साथ में सेल करना चाहते हैं, मतलब लाइक ले लें कि प्रोडक्ट्स का ग्रुप बनाना चाहते हैं, ग्रुप प्रोडक्ट, मतलब एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप एक, मतलब जैसे होता है अक्सर बंडल्स बन जाते हैं, डील्स बन जाती होती है, उसके अंदर अगर आप ये करना चाहते हैं तो ये आपके ग्रुप प्रोडक्ट्स में आएंगे। आप खुद से ट्राई करके देखेंगे। एक्सटर्नल और एफिलिएट प्रोडक्ट में ये होता है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट जो किसी और स्टोर का है, किसी और कंपनी का है, जो कि आप एज अ एफिलिएट या एक्सटर्नल उसको सेल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपने डिस्प्ले पर अपनी वेबसाइट पे लगाया है, लेकिन कस्टमर जब उसको परचेज बटन पे क्लिक करेगा या बाय नाउ बटन पे क्लिक करेगा तो कस्टमर जो है वो उसकी एक्सटर्नल वेबसाइट पे, जो उसकी ओरिजिनल वेबसाइट है प्रोडक्ट की, वहां पे जाके उसको परचेज करेगा। ठीक है? ये काम बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी आप लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आएगी जो बिल्कुल न्यू लोग हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, तो ये मैं आगे जाके जरूर बताऊंगा जब हम शॉपिफाई पढ़ेंगे। ठीक है? अभी फिल वक्त इतना समझ लें कि अगर किसी और कंपनी का प्रोडक्ट अगर आप सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए ये एक्सटर्नल और एफिलिएट प्रोडक्ट जो है अब यहाँ पर यूज करते हैं। मतलब एक्सटर्नल मतलब मतलब किसी और कंपनी का प्रोडक्ट सेल से मुराद ये है कि लाइक अगर आप सिर्फ अपनी वेबसाइट पर उसका डिस्प्ले रखना चाहते हैं और जैसे ही कस्टमर उस पर क्लिक करे तो वो उसी वेबसाइट पे जाकर उसको परचेज कर ले, तो और आपको आपका कमीशन मिल जाए, जैसे होता है ये, इसका क्या प्रोसीजर होता है आगे बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है? तो ये उस पर्पज के लिए इस्तेमाल होता है। फिर एक है वेरिएबल प्रोडक्ट। वेरिएबल प्रोडक्ट जो है, नहीं बाय वन गेट वन फ्री वाला कोई सीन नहीं है, ये वो नहीं है नाजिम। वेरिएबल प्रोडक्ट क्या है जी? वेरिएबल प्रोडक्ट जो है वो मतलब ये है कि लाइक उसमें अगर आप डिफरेंट वेरिएशंस देना चाहते हैं, लाइक कस्टमर उस प्रोडक्ट में साइज सेलेक्ट कर सके अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग और अपना डिजायर्ड कलर चूज कर सके। ठीक है? लाइक जैसे मोबाइल फोन्स होते हैं, अगर आप वो सेल कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे तो उसमें आप वेरिएशंस दे सकते हैं कि भाई ये इतनी जीबी रैम वाला है, ये इतनी जीबी रैम वाला है, इसकी टोटल मेमोरी इतनी है, इसकी इतनी मेमोरी है। ठीक है? तो ये आप वेरिएशंस जो है वो कर सकते हैं। ठीक है? मैं भी आपको करके दिखाऊंगा। एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पे अब हम सिंपल प्रोडक्ट देखते हैं। सिंपल प्रोडक्ट में यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है जी? यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, रेगुलर प्राइस है और एक सेल प्राइस है। रेगुलर प्राइस में क्या है जी? लाइक सपोज कर लेंगे प्रोडक्ट मैंने ऐड कर दिया जी 7,350 का, और मैं सेल प्राइस में सपोज कर लें मैं ऐड कर देता हूँ जी ये 5,000 का मिलेगा आपको।
रेगुलर प्राइस इतने हैं, मैं रेगुलर प्राइस राउंड अबाउट कर देता हूँ 7,000 जो इसके रेगुलर प्राइस है, और डिस्काउंट में जो मिल रहा है वो सेल प्राइस में जो मिल रहा है वो आपका ये 5,000 के मिल रहा है। अगर आप अपनी सेल प्राइस को जो है वो स्केजुअल करना चाहते हैं, लाइक रेगुलरली प्रोडक्ट आपका 7,000 के सेल होगा, लेकिन इस डेट से लेके मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ लाइक 17 ऑफ सितंबर से लेके 28 ऑफ सितंबर तक, 17 सितंबर से लेके 28 सितंबर तक जो है इसकी सेल लगी हुई होगी, और इस ये प्रोडक्ट 5,000 का सेल हो रहा होगा। जैसे ही ये 28 ऑफ सितंबर खत्म होगा तो ऑटोमेटिकली ये चीज खत्म हो जाएगी और प्रोडक्ट आपका 7,000 रेगुलर प्राइस के ऊपर वापस आ गया। ठीक है, क्लियर होगी बात? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यहाँ तक समझ में आ गया तो प्लीज मुझे बताएं, यहाँ तक क्लियर है? फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी। हाँ बिल्कुल, वो वही है ना, वो एफिलिएट मार्केटिंग ही होती है नाजिम। उसमें यही होता है लाइक आपकी आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक अच्छी है तो आप किसी के प्रोडक्ट्स अपनी वेबसाइट पे सेल कर दो, जैसे ही कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट पे जाके वहां पर परचेज करेगा तो आपको वो कंपनी जो है वो लाइक एफिलिएट मार्केटिंग में कमीशन प्रोवाइड कर देगी। ठीक है जी, चलें, जबरदस्त क्लियर हो गया। तो उसके बाद यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक है वर्चुअल है और एक डाउनलोडेबल है। मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि आप ये समझते हैं जैसे जिसकी शिपिंग नहीं है, जिसकी डिलीवरी नहीं है, उसको आप लाइक वर्चुअल में उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे कि लाइक होते हैं अक्सर, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ सॉफ्टवेयर हैं लाइक, या कोई आप कोई लाइसेंस कोई सर्विस कोई सेल कर रहे हैं जिसकी मतलब शिपिंग नहीं है, जिसको आप डिलीवर नहीं कर सकते, ठीक है, फिजिकली डिलीवर नहीं कर सकते आप उसको, तो उसकी ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए फिर हम वर्चुअल कर देते हैं कि भाई ये वर्चुअल प्रोडक्ट है। ठीक है। अब जैसे कि अगर सपोज अगर यहाँ पे गौर कीजिएगा, जैसे मैं वर्चुअल पे टिक करूंगा तो ये शिपिंग का ऑप्शन गायब हो जाएगा। ये देखिए मैंने इस पर टिक किया तो यू कैन सी कि शिपिंग जो है वो गायब हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, मैं अनचेक करता हूँ तो शिपिंग विल बी विजिबल अगेन। ठीक है। डाउनलोडेबल में भी ऐसी है, डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स में यही होता है कि लाइक आप यहाँ पे कोई फाइल ऐड करवा सकते हो कि जैसे कोई कस्टमर आपकी इस प्रोडक्ट को परचेज करेगा तो परचेज करने के बाद तब ही वो जो आप फाइल्स यहाँ पर ऐड कर देंगे वो फाइल तब डाउनलोड कर सकता है। ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे उस फाइल को ऐड कर देंगे, और यहाँ पर आप लिमिट्स भी डिफाइन कर सकते हैं। ये देखिए मजे की चीज़ है, डाउनलोड लिमिट आप डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं डिफाइन करता हूँ यहाँ पे 10। तो इसका मतलब ये है कि जो कस्टमर है वो सिर्फ 10 दफा इस फाइल को डाउनलोड कर सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता। ठीक है। ये 10 टाइम्स सिर्फ वो डाउनलोड कर सकता है। अगर आप उसको ब्लैंक कर देंगे तो दैट मीन्स कि अनलिमिटेड डाउनलोड्स है। डाउनलोड एक्सपायरी, तो मतलब यहाँ पर आप नंबर ऑफ डेज डिफाइन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं डिफाइन कर देता हूँ 7 डेज। तो इसका मतलब ये है कि 7 डेज के अंदर अंदर वो प्रोडक्ट जो है वो अपना डाउनलोड, ये जो फाइल है वो डाउनलोड कर सकता है। अगर उसने प्रोडक्ट परचेज कर लिया तो परचेज करने के बाद 7 डेज के अंदर अंदर वो फाइल्स को डाउनलोड कर सकता है, और 7 डेज जैसे गुजर जाएंगे तो फिर वो उस फाइल को दोबारा डाउनलोड नहीं कर सकता। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? उसके बाद हम आगे आएंगे और अब देखते हैं हम यहाँ पे लाइक इसको फिर अपना अनचेक कर रहा हूँ। तो उसके बाद हम आगे आते हैं, इन्वेंट्री को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इन्वेंट्री पे क्लिक करते हैं तो यू कैन सी कि सबसे पहले हमारे पास एक ऑप्शन है SKU। SKU से बनता है जी स्टॉक कीपिंग यूनिट, ये बात याद रखें। SKU स्टैंड फॉर स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर कोई भी यूनिट इस प्रोडक्ट का डिफाइन कर सकते हैं। मोस्टली अक्सर लोग जो है वो यहाँ पर अब उसका जो लाइक कोड होता है प्रोडक्ट का वो डिफाइन कर देते हैं। जैसे कि आपने डिफरेंट डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जगह पे देखा होगा कि जब आप कोई चीज़ परचेज करते हैं तो काउंटर के ऊपर उसको बार कोड स्कैनर डिवाइस के सामने उसको स्कैन किया जाता है, तो वो जो उसका कोड होता है वो कंप्यूटर डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो वो वही कोड होता है जो आप यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं।
वो कोड जो होता है बेसिकली वो उस प्रोडक्ट का यूनिक होता है, मतलब पूरे स्टोर के अंदर वो कोड किसी और प्रोडक्ट का नहीं होगा। जो कोड आप यहाँ पर पुट करेंगे वो सिर्फ आपके इसी प्रोडक्ट का, इसी शूज का ही कोड होगा। ठीक है, यहाँ पे आप अपना कोड ऐड कर सकते हैं। फिर ऑप्शन आपके पास है मैनेज स्टॉक का। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास ये प्रोडक्ट्स लिमिटेड हैं और लिमिटेड ही आप सेल करना चाहते हैं या लिमिटेड ही उसके ऑर्डर्स लेना चाहते हैं, तो फिर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। अगर इस ऑप्शन को आप इनेबल नहीं करते, एज इट इज रहने देते हैं, तो ये कस्टमर्स जो हैं ये जितने मर्जी परचेज करें, जितने मर्जी इसके ऑर्डर प्लेस, उसमें कोई लिमिट नहीं होगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये आपके पास क्वांटिटी इसकी थोड़ी सी है, कम है या लिमिटेड है, ऑप्शन को इनेबल करें। इनेबल करने के बाद यहाँ पे देखें लिखा हुआ है स्टॉक क्वांटिटी। स्टॉक क्वांटिटी में आप यहाँ पर ऐड कर दें, फॉर एग्जांपल मैं ऐड कर देता हूँ लाइक 50। वो ये जो अमाउंट है इस प्रोडक्ट की आपके पास 50 शो होगी आपके कस्टमर्स को। जैसे कोई कस्टमर एक ये शू परचेज करेगा तो ऑटोमेटिकली ये जो क्वांटिटी है ये खुद ब खुद डिक्रीज होकर 49 पे चली जाएगी। ठीक है, फिर ऑप्शन है अलाउ बैक ऑर्डर्स। बैक ऑर्डर्स का मतलब ये होता है कि एडवांस में ऑर्डर कर देना, मतलब अगर कोई चीज खत्म हो चुकी है उसका एडवांस ऑर्डर करना, दैट इज कॉल्ड बैक ऑर्डर भी कहते हैं। इसे आप प्री ऑर्डर भी कहते होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि आईफोन का जो नया मॉडल लॉन्च होने वाला होता है तो अक्सर वहाँ पे पब्लिसिटी या एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है कि भाई मॉडल लॉन्च होने वाला है, आप प्री ऑर्डर कर दें तो आपको इसके साथ कुछ गैजेट्स फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, या डिस्काउंट मिल जाएगा। तो प्री ऑर्डर का मतलब है लॉन्चिंग से पहले एडवांस में ऑर्डर कर देना है। तो बैक ऑर्डर का भी मतलब ये है। अलाउ बैक ऑर्डर, डू नॉट अलाउ। डू नॉट अलाउ का मतलब ये है कि जैसे ही कस्टमर्स देखेंगे कि भाई मतलब, या जैसे ही इस शूज का जो क्वांटिटी है लाइक 50 अगर खत्म हो जाएगी, मतलब टोटल 50 की 50 आइटम से टोटल 50 की 50 ऑर्डर्स हो गए, सेल हो गए, तो कस्टमर्स एडवांस में ऑर्डर नहीं कर सकते। ठीक है, एक ऑप्शन है अलाउ बट नोटिफाई कस्टमर। इसका मतलब ये है कि कस्टमर्स को अलाउ कर दो कि वो एडवांस में ऑर्डर कर सके, लेकिन सिर्फ नोटिफिकेशन की हद तक। मतलब कस्टमर ने देखा जी कि ये जो शूज है वो खत्म हो चुके हैं और उसने वहां पे कर दिया कि नोटिफाई मी का एक ऑप्शन आता है, वो इनेबल उस पर टिक कर दिया। तो जैसे ही ये शूज दोबारा स्टॉक में ऐड किया जाएगा, दोबारा ऐसी वेबसाइट में, ऐसी स्टोर में ऐड किया जाएगा, तो कस्टमर्स को नोटिफिकेशन जाएगा कि भाई वो शूज जो है, वो प्रोडक्ट जो है वो दोबारा से अवेलेबल हो गया है, लिहाजा परचेज करने की जहमत कर लें। उसके बाद फिर एक ऑप्शन है अलाउ। इसका मतलब बेसिकली ये है, इस ऑप्शन का बेसिकली मतलब ये है कि अगर प्रोडक्ट खत्म भी हो चुका है तो फिर भी कस्टमर जो है वो एडवांस में पेमेंट कर सकते हैं, एडवांस में आपको ऑर्डर्स कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि क्लियर है। उसके बाद है लो स्टॉक थ्रेशोल्ड। इसका मतलब क्या होता है? लो स्टॉक लो स्टॉक थ्रेशोल्ड, सॉरी, लो स्टॉक थ्रेशोल्ड। इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि जैसे ही जो है वो, आप सपोज कर लें, आप देखते हैं जी 5, तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी 50 से कम होती होती 5 तक पहुंच जाएगी, तो वो कॉमर्स जो है वो आपको नोटिफिकेशन देगी कि भाई ये जो प्रोडक्ट है ये आपके स्टॉक में कम हो चुका है, इसकी क्वांटिटी लो हो चुकी है, लिहाजा इसकी आप दोबारा से इन्वेंटरी कर लें, इसको दोबारा से अपने स्टॉक में ऐड कर लें। ठीक है, तो ये बेसिकली नोटिफिकेशन का एक होता है कि भाई 5 प्रोडक्ट जब रह जाए बकाया तब मुझे नोटिफिकेशन दिया जाए। सोल्ड इंडिविजुअली का मतलब ये है, अगर मैं आप ऑप्शन को इनेबल कर देता हूँ, दैट मीन्स कि आप चाहते हैं कि आपके जो कस्टमर्स हैं अगर वो एक से ज्यादा ये शूज लेना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं ये 2 पेयर्स लेना चाहता हूँ, बाय करना चाहता हूँ, या ये मैं प्रोडक्ट्स जो है वो 2 क्वांटिटीज में लेना चाहता हूँ, मतलब सिंपल वर्ड्स में समझ लें कि 2 पेयर्स लेना चाहता हूँ, तो पहले पेयर के लिए मुझे एक दफा ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, फिर दूसरे पेयर के लिए फिर मुझे सेपरेटली ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। मतलब एक ऑर्डर के अंदर मैं 2 क्वांटिटी सेल नहीं करवा सकता इस प्रोडक्ट की। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर होगी? मतलब हर प्रोडक्ट, मतलब अगर इस शूज का हर पेयर परचेज करने के लिए आपको एक सेपरेट सेपरेट ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। ये बेसिकली इतना यूजफुल ऑप्शन नहीं है, आपने खुद भी देखा था बाय डिफॉल्ट जो है ये अनचेक हुआ हुआ था। तो ये ऑप्शन तब मोस्टली इस्तेमाल होता है कि जब कोई ऐसा प्रोडक्ट हो, या तो वो उसका साइज बहुत बड़ा हो, ठीक है,
उसके उसके पैसे बहुत ज़्यादा बड़े हों, मतलब वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो, जिसमें आप ये चाहते हो कि भाई एक सिंगल सिंगल ऑर्डर जो है उसके हिसाब से चलें, या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा है और क्वांटिटी कह रहा हूँ सॉरी साइज में बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए भी आप उसको इंडिविजुअली ऑर्डर करवाते होते हैं, ठीक है। तो ये जो समझ लें कि आपका जो ये स्क्रीन है इन्वेंट्री की, ये यहाँ तक क्लियर हो चुकी है। यहाँ तक आपको इसी चीज़ से रेलिवेंट अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझसे पूछ लें, अगर नहीं है तो आप मुझे बताएं क्लियर का, मैं कमेंट करें ताकि फिर हम आगे नेक्स्ट चल सके। सब्सक्रिप्शन प्लान्स के लिए राजिब इसकी एड ऑन है, मैंने कल भी बताया थी, वो कॉमर्स की एड ऑन है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। हाँ जी। उमर करीम मैं भी ऑर्डर करके आपको दिखाऊंगा कि ऑर्डर जब प्लेस होगा तो एडमिन को कहाँ पर रिसीव होगा, कहाँ पे उसको नजर आएगा, दिखाऊंगा भी। नुमान जफर यार, वर्चुअल का मतलब सिंपल सा है, लाइक कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कि जिसकी डिलीवरी नहीं है, जो कि डिलीवर नहीं हो सकते, जैसे कोई फॉर एग्जांपल कोई ई कार्ड अगर आप कोई सेल कर रहे हैं, ठीक है, कोई आप लाइक कोई वीडियो आप सेल कर रहे हैं, ठीक है, कोई ऑडियो आप सेल कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं बात को, कोई फाइल अगर आप सेल कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर अगर आप सेल कर रहे हैं, तो ये आपके वर्चुअल्स में आ जाते हैं। मतलब या अगर आप कोई सर्विस ऑनलाइन कोई सपोज कर रहे हैं वो कॉमर्स के थ्रू आप कोई वेब डेवलपमेंट की सर्विस को सेल कर रहे हैं, तो वो आपका वर्चुअल में आ जाएगा, ठीक है। डाउनलोडेबल में मतलब अगर आप उस प्रोडक्ट के साथ कोई फाइल डाउनलोड भी करवाना चाहते हैं, डाउनलोडेबल जो है वो वर्चुअल में भी आता है, वर्चुअल के बगैर भी आ सकता है, ठीक है। तो या सपोज कर लें डाउनलोडेबल में ये भी पॉसिबल है कि अगर आप फॉर एग्जांपल ले लें जी, कोई आप प्रोडक्ट जो है वो फिजिकली अगर आप कोई सेल कर रहे हैं जिसकी डिलीवरी भी है, लेकिन वो डाउनलोडेबल के अंदर आप उसकी गाइडलाइंस, आप उसकी कोई 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 ऐसी जो फाइल्स होती हैं जिसमें वो, जैसे आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसमें एक बुक होती है गाइडलाइंस की, अगर आप वो पीडीएफ में इसको देना चाहते हैं तो वो डाउनलोडेबल में ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। एसकेयू का मतलब होता है रमीज स्टॉक कीपिंग यूनिट। इसमें आप यूनिक एक कोड ऐड कर देते होते हैं, जिससे ये होता है जी कि इस इससे ये होता है बेसिकली, ये जो कोड आप यहाँ पर ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेने जैसे मैंने ये कोड एक ऐड कर दिया, अब ये जो कोड है ये कोड सिर्फ और सिर्फ जो है मेरे पूरे स्टॉक में पूरी प्रोडक्ट्स के अंदर सिर्फ इसी शूज का ये कोड है, ठीक है, किसी और का आप असाइन नहीं कर सकते। ये बेसिकली पूरे स्टोर के अंदर जो स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है ना, ये पूरे स्टोर के अंदर उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। मिसाल के तौर पर अगर अब मैं अपने स्टोर में जाके इंटर सर्च करूंगा, लिखूंगा 45454, तो ये शूज मेरे सामने आ जाएगा। जैसे अक्सर होता है डिपार्टमेंटल स्टोर की, मैंने भी एग्जांपल दी थी आपको, कि वहां पे जाके बार कोड होता है, वो आप स्कैन कर देते हैं तो वो कंप्यूटर जो है वो बता देता है, उसमें कंप्यूटर को डिटेक्ट हो जाता है कोड उसका, बार कोड का, तो वो फिर उसके बिहाइंड पे वो चेक कर लेता है कि भाई इसका जो ये जो कोड है ये फलां प्रोडक्ट का कोड है, ठीक है। कुछ ऐसे भी आइटम्स होते हैं जैसे बेकरी आइटम्स होते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स में, तो वहां पे लाइक उन पर बार कोड्स नहीं लगे हुए होते, तो फिर लेकिन उनके फिर भी सेपरेट सेपरेट एक यूनिक कोड्स होते हैं, वो यूनिक कोड अपने कंप्यूटर में एंटर करते हैं तो वो उसका टोटल अमाउंट, उसकी प्राइस जो है वो उसके सामने आ जाती है, ठीक, कैशियर के, ठीक है। आई होप के ये क्लियर हो गया। उसके बाद आगे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं शिपिंग में क्या है, तो यहाँ पे आप इसका वेट, डायमेंशंस और शिपिंग क्लास क्या है इसको स्किप करेंगे। यहाँ पर आप इस प्रोडक्ट की वेट चूज कर सकते हैं इन केजीज, और डायमेंशंस आप सेंटीमीटर्स में आप चूज कर सकते हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट आप सेंटीमीटर्स में चूज कर सकते हैं, ठीक है।
इनकी अगर आप ये यूनिट्स डिफरेंट रखना चाहते हैं तो वो कॉमर्स की सेटिंग्स में जाके आप ऑप्शन डिफरेंट यूज कर सकते हैं कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डायमेंशन, आप उनकी डायमेंशंस का यूनिट क्या होगा और उनका वेट का यूनिट क्या होगा, ये आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर आते हैं लिंक्ड प्रोडक्ट्स में। यहाँ पर दो चीजें हैं, एक अप सेल्स है और एक क्रॉस सेल्स है। इसके बारे में कोई जानता है? व्हाट आर अप सेल्स एंड क्रॉस सेल्स, क्या होता है? इसके बारे में कोई जानते हैं तो मुझे बताएं। जी जी बिल्कुल, क्लाइंट सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। देखें, यहाँ पर हम ना क्लाइंट को सिर्फ वेबसाइट बना के देंगे, उसको दो चार सैम्पल प्रोडक्ट्स ऐड करके दे देंगे, वो प्रोडक्ट्स की डेटा एंट्री खुद से करेगा, प्रोडक्ट्स अपने खुद ऐड करेगा। लेकिन कुछ कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं यार हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो आप हमें बता दो कि आप वीकली या मंथली कितने पैसे लोगे और डेटा एंट्री कर दिया करो, मतलब हमारे न्यू प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऐड कर दिया करो और हमसे टोटल मतलब मंथली वीकली या वन टाइम जो भी कॉस्ट है वो आप बता दें। ऐसे भी आप करवा सकते हैं कि अगर आप किसी को स्टोर बना के दे रहे हैं तो आप उससे सेपरेटली डेटा एंट्री के भी पैसे चार्ज कर सकते हैं। हाँ जी, अपसेल्स एंड क्रॉस सेल्स क्या होता है? जी, किसी को नहीं पता? अच्छा, कोई आइडिया नहीं है, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए अपसेल्स क्या है। अपसेल्स यहाँ पे देखें, पढ़ लें बबल मैसेज में। Upsells are products which you recommend instead of the currently viewed product. For example, products that are more profitable or better quality. ये देखिए मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अब पढ़ें। Upsells are products which you recommend instead of the current viewed product. For example, products that are more profitable or better quality or more expensive. देखें, अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या है। यहां पर आप अपना वो प्रोडक्ट ऐड कर देंगे, मिसाल के तौर पे देखिए मैं ये एक शूज ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, बात को गौर से समझेंगे तो ये पॉइंट समझ में आएगा। अब सेल्स में लाइक ले लें कि मैं अगर कोई ये अपना शूज एक ऐड कर रहा हूँ, ये प्रोडक्ट जो मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप देखिए, पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं, चलें प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप किसी स्टोर पे जाते हैं, ठीक है, आप कहते हैं जी मुझे ये फलां प्रोडक्ट दिखा दें, फलां चीज दिखा दें, आपको दिखाई जाती है। फिर शॉपकीपर आपको कहता है कि यार इससे अच्छी क्वालिटी की भी हमारे पास चीज अवेलेबल है, इससे महंगी चीज भी हमारे पास अवेलेबल है, इससे अच्छी चीज भी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो कस्टमर जो प्रोडक्ट देख रहा है, मिसाल के तौर पे कस्टमर जो है वो ये शूज देख रहा है जो आप ये ऐड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप साथ ही उसको ये भी दिखाना चाहते हैं कि भाई लाइक अगर आप उसको ये भी साथ में दिखाना चाहते हैं कि आपके पास जो है इससे भी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, आपके पास इससे अच्छा, इससे महंगा प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है, तो आप वो प्रोडक्ट यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, मतलब दो तीन लफ्ज लिखेंगे, तो वो प्रोडक्ट जो है वो खुद ही आपके पास यहाँ पे सामने आ जाएगा। ठीक है, आप उसे सिलेक्ट कर देंगे। समझ में आए मेरी बात? मतलब इन सिंपल वर्ड्स, अगर कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई एक प्रोडक्ट देख रहा है, उसको व्यू कर रहा है, तो साथ ही उसको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि भाई इससे अच्छा और इससे बेहतरीन प्रोडक्ट भी हमारी साइट पर अवेलेबल है। समझ में आई बात? पॉइंट क्लियर हो गया? हाँ जी। जी ठीक है,
इसी तरह क्रॉस सेल्स होता है। क्रॉस सेल्स को पढ़ते हैं, देखें क्या लिखा हुआ है। ये हमें कह रहा है कि भाई क्रॉस सेल्स आर प्रोडक्ट्स विच यू प्रमोट इन द कार्ट बेस्ड ऑन द करंट प्रोडक्ट। मिसाल के तौर पे जैसे अक्सर साइट्स में होता है, कोई हम प्रोडक्ट परचेज करने जा रहे होते हैं तो वो हमसे कह रहा था कि भाई ये भी ले लो साथ में, ये देखो ये भी चीज़ आई हुई है। मिसाल के तौर पे एग्जांपल देता हूँ, बड़ी आप लोगों को समझ में आ जाएगी। देखें, अगर आप कोई मोबाइल फ़ोन सेल कर रहे हैं, या आपने ये मतलब आपका ये जो मेन प्रोडक्ट जो आप ऐड कर रहे हैं ये आपका मोबाइल फ़ोन है, क्रॉस सेल्स के अंदर आप इसी मोबाइल से रेलिवेंट अपने प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पर इस मोबाइल का लाइक कोई प्रोटेक्टर ऐड कर दें, कोई इसका पाउच ऐड कर दें, कोई इसका कवर ऐड कर दें, कोई इस प्रोडक्ट का कोई चार्जर ऐड कर दें, कोई इसकी हैंड फ्रीज ऐड कर दें, कोई इसके लाइक गैजेट्स मजीद ऐड कर दें जो इसी आपके मोबाइल फ़ोन से रेलिवेंट हो। ठीक है, मतलब जब कस्टमर आपका ये प्रोडक्ट मोबाइल परचेज कर रहा होगा तो उसको वहीं पे सजेशंस में आ रहे होंगे कि भाई आप इसका ये प्रोटेक्टर भी ले लें, आप इसका लाइक जो है वो क्या कह सकते हैं हम इसे, लाइक कवर्स ले लें, आप इसकी हैंड फ्रीज ले लें, मतलब उस मोबाइल से रेलिवेंट आप चीज़ों को प्रमोट करवा सकते हैं। समझ में आई मेरी बात? इस तरह मतलब अपनी सेल आप बढ़ा सकते हैं, जिसे हम क्रॉस सेल्स कहते होते हैं। ठीक है, जैसे होता है ना, अक्सर हम जाते हैं वो मोबाइल फोन लेने जाते हैं मार्केट में, तो वो हमें दुकानदार दिखा रहे होते हैं, अच्छा ये आपने मोबाइल ले लिए, चलें आप इसके साथ ये इसकी लाइक ये इसका कवर है, ये इसका पाउच है, ये इसका प्रोटेक्टर है, ये भी साथ में ले लें। तो वो अपनी सेल को बढ़ाने के लिए जो है ये तरीकेकार अगर हम ऑनलाइन करना चाहें वो कैसे कर सकते हैं, ये तरीकेकार है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये अपसेल्स एंड क्रॉस सेल्स आप सबको क्लियर हो गया है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शूज से रेलिवेंट लाइक पॉलिश है, सॉक्स है। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हम करवा सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक सबको क्लियर है? अच्छा चलें, आगे आते हैं। आगे, हाँ, ये हमारे पास हो गया। अब इसके बाद एट्रीब्यूट्स क्या हैं ये मैं आगे बताऊंगा, एडवांस में जाके देखते हैं। यहाँ पे आप परचेज नोट ऐड कर दें, लाइक कोई भी परचेज नोट आप यहाँ पर ऐड करवा सकते हैं, कोई इंस्ट्रक्शंस पास कर सकते हैं, मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आप कस्टमर को इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दे दें। मिसाल के तौर पर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे आप चाहते हैं कि भाई इसको आप इतनी लाइक टेम्परेचर पे रखें, इसको आप ऐसे इस्तेमाल करें, ऐसे करें, तो यहाँ पर आप लाइक कोई इंस्ट्रक्शंस पास कर सकते हैं। मेन्यू ऑर्डर में आप लाइक यहाँ पर मेन्यू ऑर्डर का बेसिकली मतलब ये है कि सपोज कर लें कि अगर कोई कस्टमर आपके शूज की कैटेगरी पे क्लिक करता है, उसको बहुत सारे शूज नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर इस प्रोडक्ट का मेन्यू ऑर्डर 1 कर देते हैं तो ये प्रोडक्ट जो है वो आपको पूरे शूज की लिस्ट में सबसे टॉप के ऊपर नजर आएगा, सबसे फर्स्ट पोजीशन के ऊपर नजर आएगा। ठीक है, ये होता है बेसिकली मेन्यू ऑर्डर। इनेबल रिव्यूज का मतलब ये है कि लाइक अगर आप इसको टिक करते हैं, इनेबल रखते हैं, तो कस्टमर्स इस प्रोडक्ट के ऊपर अपने रिव्यूज दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज ना दे सके तो आप इसको अनचेक कर दें। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है। अब मैं यहाँ से इसको पब्लिश पे क्लिक करता हूँ। प्रोडक्ट जो है मेरा पब्लिश हो चुका है। ठीक है, व्यू करते हैं, देखिए मैं व्यू करते हैं प्रोडक्ट को, जरा व्यू करते हैं प्रोडक्ट का। चले ऐसे व्यू नहीं करते, हम अपीयरेंस में मेन्यू में जाते हैं और वहां पे जाके प्रोडक्ट की कैटेगरीज को पहले मेन्यू में ऐड करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये जो कैटेगरीज आपको नजर आ रही है ये बेसिकली है आपके प्रोडक्ट के, ये आपके पोस्ट की कैटेगरीज है। यहाँ पर आपने जो पोस्ट बनाई हुई है ये सिर्फ उसकी कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर मेन मेन्यू के नाम से एक मेन्यू बनाना है, उसकी लोकेशन चूज करनी है प्राइमरी, सेव कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें, अब आपको पेजेस है, पोस्ट, कस्टम लिंक्स, कैटेगरीज, वो कॉमर्स एंड पॉइंट्स, लेकिन यहाँ पर आपको कोई ऐसे ऑप्शन यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहे हैं जो आपके प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज करवा सकें। तो प्रोडक्ट की कैटेगरीज का ऑप्शन यहाँ पे कैसे आएगा, ये सब बच्चों ने जरा गौर से समझना है। टॉप राइट के ऊपर देखिए, मैं स्क्रीन ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करूंगा। स्क्रीन ऑप्शंस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने प्रोडक्ट कैटेगरीज को इनेबल कर देना है, टिक करेंगे। जैसे ही हम इसको यहाँ से टिक करेंगे तो यू विल सी कि यहाँ पर आपके जो प्रोडक्ट कैटेगरीज है वो यहाँ पर शामिल हो चुकी है। इस पर क्लिक करें और यहाँ पे व्यू ऑल पे जाए और यहाँ पे देखें ये दो प्रोडक्ट की कैटेगरीज आपने बनाई थी, दोनों को टिक करें और यहाँ पर ऐड कर दें मेन्यू। ये ऐड हो गया। साथ ही पेजेस पे जाते हैं और ये पेजेस भी ऐड कर लेते हैं।
ये मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया। ठीक है, राइट, सेव करते हैं। अब जरा इसका प्रीव्यू लेते हैं, विजिट साइट। अच्छा, ये आते हैं अब यहाँ पे, अब स्पोर्ट्स की तरफ। अच्छा, आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स में आपको एक प्रोडक्ट यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए प्राइस भी आ रही है $7,000 और ये इसका टाइटल आ गया। इस पर अगर हम क्लिक करें, प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यू विल सी कि ये प्रोडक्ट का डिटेल्ड पेज आ गया है। ठीक है, ये देखें, ये जूम करके भी दिखा रहा है। ठीक है, जैसे अभी आपने अदराज में देखा तो सेम वही फंक्शनैलिटी आपको ये जूम करके एक एक इसका पार्ट दिखा रहा है शूज का। ठीक है, दूसरा है, इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें ये दूसरा आ गया। तीसरा है, ये मतलब डिफरेंट पिक्चर्स के साथ आ रहा है। ठीक है जी, ये देखें यहाँ पे क्वांटिटी आ रही है कि 50 आइटम्स इन स्टॉक के अंदर, जैसे अभी मैंने करके दिखाया था। कैटेगरीज आ रही हैं, देखिए स्टॉक कीपिंग यूनिट आ रहा है, इसका टैग्स आ रहे हैं। डिस्क्रिप्शन जो हमने पुट की थी वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आ रही है। ठीक है जी, यहाँ से रिव्यूज का एक ऑप्शन आ रहा है, रिव्यूज आप यहाँ पे दे सकते हैं। ओनली कस्टमर्स हु हैव परचेज दिस प्रोडक्ट में लीव अ रिव्यू, मतलब जो कस्टमर्स इस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे सिर्फ वही रिव्यू दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात? यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके हो गया? हाँ जी, वापस आते हैं प्रोडक्ट्स में। और अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम इस प्रोडक्ट्स में वेरिएशंस देना चाहें, डिफरेंट ऑप्शंस देना चाहें, एडिट करते हैं। अच्छा जी, तो अब हम ये करेंगे कि अब हम जो है यहाँ पर लाइक ले लें कि हम यहाँ पर चूज करते हैं सिंपल प्रोडक्ट की बजाय हम इसको कर देते हैं वेरिएबल प्रोडक्ट। ये देखें, वेरिएबल प्रोडक्ट करते हैं। यहाँ से वेरिएबल प्रोडक्ट पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यू विल सी कि जनरल का टैब आपके पास गायब हो जाएगा, और जरा गौर कीजिएगा। मैं यहाँ से करता हूँ वेरिएबल प्रोडक्ट, तो यू कैन सी जनरल गायब हो चुका है। अच्छा, अब देखते हैं अब यहाँ पर क्या है। देखिए जनरल तो गायब हो गया, लेकिन एक ऑप्शन आपके पास यहाँ पर वेरिएशंस का आ रहा है और एट्रीब्यूट्स का आ रहा है। अच्छा, अब कोई प्राइसेस यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, सिंपल इन्वेंट्री आ रहा है। अब वेरिएबल प्रोडक्ट चूज करने के बाद अब आपने जाना है एट्रीब्यूट्स में। एट्रीब्यूट्स, सॉरी एट्रीब्यूट्स में नहीं, पहले जाना है आपको वेरिएशंस में। अच्छा, पहले हम इसको जरा वेरिएबल प्रोडक्ट चूज करने के बाद इसको अपडेट करते हैं, फिर हम चलते हैं। अच्छा, अब यहां पर आपको जाना है एट्रीब्यूट, हाँ एट्रीब्यूट्स में आएंगे, पहले एट्रीब्यूट्स में आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टम प्रोडक्ट एट्रीब्यूट, ऐड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर वो कह रहा है कि अब अपने एट्रीब्यूट का यहाँ पे नाम लिखें। मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ लाइक जी, कलर कर देता हूँ। ठीक है, कलर कर देते हैं, चलें कलर कर देते हैं। कलर लिखने के बाद यहाँ पे आपके पास आ रहा है वैल्यूज में, देखें ये जूम करके दिखाता हूँ, ये लिखा हुआ आ रहा है इंटर सम टेक्स्ट और सम एट्रीब्यूट्स बाय बार साइन सेपरेटिंग वैल्यूज। बाय बार आपको सिंबल दे रहे हैं, बार साइन है, ये आपके कीबोर्ड में इंटर के बटन के पास होगा। इंटर सम टेक्स्ट और सम एट्रीब्यूट्स बाय बार साइन सेपरेटिंग वैल्यूज। इससे क्या होगा जी, मिसाल के तौर पे आपने कलर चूज किया तो यहाँ पर हम कर देते हैं, फॉर एग्जांपल ले लें ये दो कलर्स अगर मेरे पास अवेलेबल है, मैं कहता हूँ येलो, बार का साइन लगाता हूँ, फिर मैं कहता हूँ यहाँ पर रेड। ठीक है, ये देखिए जूम करके येलो लिखा, बार का साइन लगाया, रेड लिखा। अगर कोई न्यू ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है, अदर ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, दोबारा बार का साइन लगाएंगे, तीसरा ऑप्शन पुट कर देंगे। ठीक है जी, उसके बाद ये ऑप्शन हमारे पास है विजिबल ऑन द प्रोडक्ट पेज। क्या ये जो इसके एट्रीब्यूट्स हैं, क्या आप इनको प्रोडक्ट के पेज पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं? अगर टिक कर देंगे तो ये नजर आएगा कस्टमर को कि भाई ये कलर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि यूज्ड फॉर वेरिएशंस, मतलब कि अगर इसको टिक कर देंगे तो उसका मतलब ये है कि कस्टमर चूज भी कर सकें कि उनको कौन सा इनमें से एट्रीब्यूट चाहिए, लाइक उन्हें कौन सा इसमें से कलर चाहिए। ठीक है, तो इस ऑप्शन को आपने इनेबल करना है, सेव एट्रीब्यूट्स पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको सेव कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट आपने फिर वेरिएशंस के ऊपर आना है। ठीक है, यहाँ पर इसको एट्रीब्यूट्स में इसको सेव करने के बाद, कलर को उसमें सेव करने के बाद फिर आपने वेरिएशंस पे आना है।
वेरिएशन पर आने के बाद यहां पर लिखा हुआ आएगा, ड्रॉप डाउन के अंदर देखें, क्रिएट वेरिएशंस फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट्स। तो ये अब आपके वेरिएशंस क्रिएट करेगा अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स। आपने इस ऑप्शन को चूज करना है और यहाँ पे गो पे क्लिक कर देना है और यहाँ से ओके कर देना है। तो आपको ये मैसेज शो करेगा कि देखें दो वेरिएशंस ऐड हो चुके हैं, क्योंकि दो वेरिएशंस ऐड किए ना, एक हमने रेड ऐड किया और एक हमने येलो ऐड किया, तो दो वेरिएशंस ऐड हो चुके हैं। इसको ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये देखें दो वेरिएशंस दिखा रहा है, एक येलो है और एक आपके पास यहाँ पे रेड का ऑप्शन है। ठीक है, अब देखें, अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि हम अब प्राइसेस कहाँ पे सेट करेंगे। तो आपने सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही आप करेंगे तो ये देखें, आप येलो कलर के शूज की हर चीज सेपरेट डिफाइन कर सकते हैं। डाउनलोडेबल, वर्चुअल, मैनेज स्टॉक्स का स्टॉक भी मैनेज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इस पर टिक करता हूँ, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ जी कि ये जो प्रोडक्ट है येलो कलर का जो शूज है वो मेरे पास 10 आइटम्स अवेलेबल है। ठीक है, इसकी प्राइस जो है मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल जी, ये हमारे पास अवेलेबल है जी, फॉर एग्जांपल ले लें लाइक $120 का। ठीक है, इसी तरह लाइक मैं यहाँ पे मजीद ऑप्शन चूज कर देता हूँ, वेट्स का जो भी आप करना चाहे आप कर सकते हैं। ठीक है, मजीद कुछ नहीं करते हैं, यहाँ से हम इसको सिंपल सेव करते हैं। ठीक है, ये सेव हो गया। अब रेड को देखते हैं, रेड पे क्लिक किया, रेड का भी हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं कि भाई मैंने स्टॉक में ये हम ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जी, ये हमारे पास जी 40 आइटम्स अवेलेबल हैं रेड वाले। ठीक है, और इसकी कीमत जो है वो $150 है। ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया और यहाँ से हमने इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब ये दोनों के हमने यहाँ पे सेव कर दिए और यहां से अब मैं इसको अपडेट करता हूं। साइज का ऑप्शन भी लगा सकते हैं ना, ये तो मैंने एग्जांपल दिए कलर का ऑप्शन लगाने के, आप साइज की आप एग्जांपल लगा लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये मैंने अपडेट किया। अब देखें, वापस आते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। हाँ जी, तो अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखें, यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे आपने जरा गौर कीजिएगा। ये देखें, यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि ये प्रोडक्ट जो है 120 से लेके 150 की रेंज पे, अक्सर अली एक्सपेक्ट के ऊपर ये चीजें आ रही होती हैं, मतलब इस तरह से लिखा हुआ आ रहा होता है कि इस रेंज से इस रेंज तक अवेलेबल है ये प्रोडक्ट। सेलेक्ट ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे, यहाँ पे देखें 120 से 150 तक क्या देखें ऑप्शन क्या रहा है, कलर ऑप्शन। अब इधर गौर कीजिएगा, ये देखें, मैं यहाँ पे करता हूँ इस पे चूज पे क्लिक कर, मैं यहाँ पे करता हूँ जी येलो कलर में मुझे चाहिए, येलो पे क्लिक करता हूँ तो देखें, देखें 120 आ गया, 120 की कीमत आ गई और मैं बता रहा 10 आइटम्स अवेलेबल है। इस तरह मैं यहाँ से रेड करता हूँ तो ये देखें 150 आइटम्स अवेलेबल हैं, सॉरी $150 की इसकी प्राइस है और 40 आइटम्स आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, ये यहाँ से आप कस्टमर से चूज करवा सकते हैं कि उसको कौन सा कलर यहाँ से लेना है। और अगर आप डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट कलर्स के अगर आप डिफरेंट प्राइस चार्ज करना चाहते हैं तो आपने डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस उसने उसमें ऐड कर देनी है। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन हो यहाँ पे? हाँ जी, कोई सवाल? अच्छा, अक्सर ना होता है लाइक अक्सर वेबसाइट्स में ऐसा होता है, जैसे हम सपोज कर लें यहाँ से हम कोई साइज या कोई चूज करते हैं कलर, तो हमें फोटो भी उसी तरह की नज़र आती है। ये भी आसान है बड़ा, देखें यहीं पर ही वेरिएशंस में आपको जाना है और यहाँ पे आप येलो पे क्लिक करें। ठीक है, और यहाँ पे उसकी आप फोटो भी यहाँ से चूज कर सकते हैं, अपलोड इमेज पे क्लिक करें यहाँ पे और यहाँ से आप इसका चूज करते हैं, भाई ये जी लाइक ले लें, ये येलो कलर हमने इसका चूज कर दिया, वेरिएशन इमेज आ गई। इसी तरह यहाँ पर आप रेड के ऊपर है, रेड की भी आप इमेज यहाँ पे चूज कर सकते हैं कि ये रेड कलर का है, आप ये चूज कर दें। ठीक है, अब देखें ज़रा, इसको सेव करते हैं और अब यहाँ से प्रोडक्ट को अपडेट करते हैं और अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, रिफ्रेश किया, हाँ जी, ये देखें, अब मैं यहाँ से देखें, यहाँ से मैं रेड चूज करूंगा
तो आपको पिक्चर देखें यहाँ पे एकदम रेड वाली नजर आ जाएगी। यहाँ से मैं येलो चूज करूंगा तो आपको येलो वाली नजर आ जाएगी पिक्चर, ठीक है। तो इस तरह से भी हो सकती है चेंजेस, ठीक है। ओके परफेक्ट। तो अब यहाँ से प्रोडक्ट कोई ऑर्डर करके देखते हैं। ये देखिए मैं ऐड टू कार्ट पर क्लिक करता हूँ, ऐड टू कार्ट पे मैंने क्लिक किया तो यू विल सी कि ये जो प्रोडक्ट है, देखिए मैसेज आ गया, कार्ट में ऐड हो चुका है। टॉप राइट पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये प्रोडक्ट भी यहाँ पर आपके पास ऐसे ऐड हो चुका है, ठीक है। ऐड कार्ट में आ गया, व्यू कार्ट पे क्लिक करते हैं तो कार्ट आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है। भाई ये प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं, प्राइस कितनी है, क्वांटिटीज कितनी है। देखें आगे उसने वेरिएशन भी लिखा हुआ है, येलो कलर में आ गया, सब टोटल बता रहा है कितनी अमाउंट बन गई है। और ये देखें फ्लैट रेट, चूंकि मैंने अपना वो चूज किया हुआ है पंजाब एड्रेस, तो इसलिए देखें उसने मुझे फ्लैट रेट जो है वो $2 चार्ज किया और $122 जो है वो उसकी टोटल अमाउंट बन गई है। अब यहाँ पर अगर मैं कोई कूपन, कोई डिस्काउंट कोड लगाता हूँ तो वो यहाँ पर अप्लाई कर देगा। चलें कूपन देखते हैं करके। यहाँ पर आते हैं, वापस वो कॉमर्स में जाते हैं और यहाँ पे देखिए कूपन्स पे आते हैं। तो यहाँ से अपना फर्स्ट कूपन ऐड करते हैं। कूपन का कोड यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। कूपन कोड आप खुद से भी डिफाइन कर देते हैं। सपोज कर लेते हैं हम यहाँ पे कर देते हैं Winter 50 कर देते हैं, ठीक है। Winter 50 कर देते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे, या अगर आप चाहें तो डिस्काउंट कोड यहाँ से आप जनरेट भी करवा सकते हैं। मतलब जनरेट कूपन क्लिक करूंगा तो ये हर दफा डिफरेंट कूपन कोड जनरेट कर देगा, ठीक है। ये भी पॉसिबल है। तो ये मैंने Winter 50 एक कूपन कोड ऐड कर दिया और लाइक ले ले। अब उसके बाद अच्छा ये ऑप्शन हमारे पास है, डिस्काउंट टाइप। फिक्स्ड कार्ड डिस्काउंट करना है, परसेंटेज में करना है, या फिक्स्ड प्रोडक्ट डिस्काउंट करना है, डिफरेंट ऑप्शंस हैं। परसेंटेज डिस्काउंट का मतलब ये है कि आप जो है लाइक मैं अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कूपन अमाउंट, मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 50, उसका मतलब ये है कि 50% उसको डिस्काउंट मिलेगा। फिक्स कार्ड डिस्काउंट पे मैं लिखता हूँ, इसका बेसिकली मतलब ये है फिक्स कार्ड डिस्काउंट का कि लाइक मतलब 50 में लिख रहा हूँ, उसका मतलब ये कि $50 जो है, जो आपकी अमाउंट है $50 आपकी टोटल कार्ड की अमाउंट में से $50 उसके माइनस हो जाएंगे, फिक्स हो जाएगी। इस तरह से फिक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट ये है कि सिर्फ उस एक किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे ही आपका ये कूपन अप्लाई होगा और उसी की जो कीमत है वो 50 जो अमाउंट है वो आपकी मतलब कि उसमें से कम होगी टोटल में से, ठीक है। कार्ड का, फिक्स्ड कार्ड का मतलब ये है कि टोटल कार्ड में से, मतलब जितने भी आइटम्स लिए हैं उसकी टोटल अमाउंट में से $50 लेस करेगा। और अगर आप ये कर देते हैं फिक्स प्रोडक्ट पे तो किसी प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो उसको 50 अमाउंट डॉलर जो है वो लेस कर देगा। लेकिन परसेंटेज सबसे बेहतरीन है और मोस्टली ये इस्तेमाल किया जाता है। तो परसेंटेज में हम यहाँ पे कर देते हैं जी 50, तो मतलब 50% हो गया डिस्काउंट, ठीक है। अलाउ फ्री शिपिंग, मतलब अगर कोई बंदा ये कूपन यूज करे तो उसको फ्री में भी शिपिंग दी जाए तो हम इसको इनेबल कर देते हैं फ्री शिपिंग को। कूपन की एक्सपायरी आप लगा सकते हैं कि भाई ये जो कूपन है वो कितनी दफा, कितने, कब तक इस्तेमाल किया जा सके। हम कहते हैं ये हम कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल 25 सितंबर तक इस कूपन को इस्तेमाल किया जा सके। फिर यूजेज रिस्ट्रिक्शंस आप ऐड करवा सकते हैं कि मिनिमम स्पेंड मतलब इतने अगर लाइक ले लें कि कम से कम इतने अमाउंट का ऑर्डर होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर जो टोटल प्रोडक्ट की टोटल आपके ऑर्डर की अमाउंट जो है वो सपोज कर लें, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 100 बन रही है मिनिमम, मतलब कम से कम कस्टमर $100 की कोई चीज परचेज करे तो फिर ये कूपन अप्लाई हो, वरना अप्लाई ना हो। तो ये मिनिमम स्पेंड आप ऐड कर सकते हैं, मैक्सिमम स्पेंड आप ऐसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल यूज ओनली क्या होता है, चेक दिस बॉक्स इफ द कूपन कैन नॉट बी यूज इन कंजक्शन विद अदर कूपन। मतलब कि अगर आप इस कूपन को दूसरे कूपन के साथ इस्तेमाल नहीं करवाना चाहते, आप इसको सेपरेटली एक अलग ऑर्डर के साथ ही करवाना चाहते हैं, तो इंडिविजुअली आप यहाँ से टिक कर सकते हैं। एक्सक्लूड सेल आइटम्स, मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जिसके ऊपर पहले से ही सेल लगी हुई है उसके ऊपर आप इस कूपन को अप्लाई नहीं करवाना चाहते, ठीक है। तो इसको टिक कर देंगे हम। यहाँ से आप प्रोडक्ट्स चूज कर सकते हैं कि ये कूपन जो है वो किस किस्म के प्रोडक्ट्स के ऊपर जाकर अप्लाई हो। कोई ऐसे प्रोडक्ट जिसके ऊपर आप ये कूपन अप्लाई नहीं करना चाहते वो यहाँ पर आप एक्सक्लूड में चूज कर सकते हैं। ऐसे कैटेगरीज जो हम यहाँ पे चूज करते हैं, भाई ये जो कूपन है सिर्फ स्पोर्ट्स की कैटेगरीज पे अप्लाई हो और ये इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर अप्लाई ना हो, तो ये कर सकते हैं, ठीक है। अलाउ ईमेल्स, अलाउड ईमेल्स जो है मतलब यहाँ पर आप स्पेसिफिक ईमेल दे सकते हैं कि सिर्फ स्पेसिफिक ईमेल कस्टमर अगर पुट करे
तो ये कूपन सिर्फ उसी के लिए अप्लाई हो, मतलब किसी स्पेसिफिक उसके ऊपर अगर आप देना चाहें। खैर इतनी कोई खास यूजफुल नहीं है। यूजेज आप लिमिट्स डिफाइन कर सकते हैं कि यूजेज लिमिट्स पर कूपन, मतलब जो है ये कूपन कितनी दफ़ा इस्तेमाल किया जा सके। लिमिट यूजेज टू एक्स आइटम्स, कि कितने आइटम्स कार्ट में, अगर कार्ट में मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5, इट मीन्स कि अगर कार्ट के अंदर 5 आइटम्स होंगे तो फिर ये कूपन यूजफुल होगा। फिर यूजेज लिमिट पर यूजर, कि हर एक यूजर इस कूपन को कितनी दफ़ा इस्तेमाल कर सके। तो अगर मैं 1 कर देता हूँ, डेट मीन्स कि हर कस्टमर इस कूपन कोड को एक ही दफ़ा इस्तेमाल कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता इस्तेमाल। ठीक है, तो इस तरह की इसकी लिमिटेशंस हैं। तो मैंने कूपन कोड बना लिया है, ये मेरा कूपन कोड हो गया जी। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ ज़रा कार्ड को, और यहाँ पे मैं कूपन कोड पेस्ट करके ज़रा अप्लाई करके चेक करते हैं। कूपन कोड हैज़ बीन अप्लाइड सक्सेसफुली। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर अगर आप आके देखें, हाँ जी, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इसने $120 का, देखें 50%, ये देखें कूपन कोड विंटर 50 अप्लाई हुआ, -$60 उसने डिस्काउंट किया, साथ में शिपिंग फीस उसमें ऐड हुई, और ये $62 यहाँ पे बन गई। हाँ जी, समझ में आ गया ये कूपन का? क्लियर हो गया ये चीज़ आप लोगों को? जी, क्लियर हो गई। कूपन में मैंने शिपिंग फ्री किया था, एक मिनट चेक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं ना, चेक दिस बॉक्स इफ द कूपन ग्रांट्स फ्री शिपिंग। A free shipping method must be enabled in your shipping zone and be set to require a valid free shipping coupon। देखें, अगर तो शिपिंग सेटिंग्स में उस जोन में, जो पंजाब का जोन था, अगर उसके अंदर मैंने फ्री शिपिंग अप्लाई की हुई थी तो फिर ही वो उसको करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक है, देखें ये लाजमी है कि वहां पर शिपिंग मेथड फ्री होगा तो ही ये कूपन फ्री शिपिंग अलाउड करेगा, वरना नहीं करेगा। ये ऑप्शन आप इनेबल करवा सकते हैं ना वहां पे। देखें दोबारा पढ़ते हैं। Check this box if the coupon grants free shipping. A free shipping method must be enabled in your shipping zone and be set to require a valid free shipping। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये दिखाते हैं हम आपको। शिपिंग में आते हैं, यहाँ से एडिट करते हैं पंजाब को। इसी के अंदर ये मैं एक और शिपिंग मेथड ऐड करते हैं, फ्री। ठीक है, इसको एडिट करते हैं। देखिए यहाँ पर है फ्री शिपिंग रिक्वायर्स। फ्री शिपिंग के लिए क्या चाहिए? आप वैलिड फ्री शिपिंग कूपन चाहिए। ठीक है, सेव करते हैं। ठीक है, अब ये इसके ऊपर मैंने फ्री शिपिंग के लिए सिर्फ कूपन लगा दिया कि भाई इस ये जो जोन है इसके अंदर फ्री शिपिंग भी हो, लेकिन उसकी कंडीशन ये हो कि अगर कूपन है तो फिर ही फ्री शिपिंग हो, वरना ना हो। अब ट्राई करते हैं दोबारा से। मैं इस कूपन कोड को यहां से रिमूव करता हूं, दोबारा लगाते हैं कूपन। ठीक है, ये देखें क्या किया उसने। 120 टोटल कॉस्ट थी, सब टोटल कूपन अप्लाई हुआ $60 का। शिपिंग देखें, उसने फ्लैट रेट से उसको फ्री शिपिंग पे ले आया, और यहां से उसने टोटल अमाउंट अब $60 कर दिया। ठीक है जी, आई होप कि क्लियर हो गया। भाई कूपन को आप अपने स्टोर को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना। जैसे कि अक्सर साइट्स पे लिखा होता है कि भाई इतने % डिस्काउंट है, ये कूपन कोड, ये डिस्काउंट कोड अप्लाई करें। कभी शायद आपने पता नहीं फूड पांडा इस्तेमाल किया कि नहीं किया, वहां पे भी होता है कूपन का ऑप्शन होता है कि आप ये कूपन कोड लगा देंगे तो आपकी टोटल अमाउंट में से, टोटल बिल में से इतने % डिस्काउंट हो जाएगा।
ठीक है, डिफरेंट जगहों पर होता है ये प्रमोशन के लिए। आपने स्टोर बनाया, आप एक कूपन कोड जनरेट कर दें जी, Winter 10 के नाम से, किसी भी नाम से फेसबुक पे पब्लिसिटी कर दें कि भाई ये सेल लगी हुई है हमारे स्टोर पे, ये कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, लाइक यू कैन से अपनी सेल को बढ़ाने के लिए आप ये कूपन्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए इतना बहुत है आज के लिए, इसकी आप लोगों ने खूब प्रैक्टिस करनी है। इसको चेकआउट भी करके एक दफ़ा देख लेते हैं वैसे जाते जाते। चेकआउट पे आए, यहाँ पे आपने सारी अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पुट करनी है। जैसे ही आप इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको बता रहा है कैश ऑन डिलीवरी करना चाहते हैं, पेपॉल से पे करना चाहते हैं, जैसे भी करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको पेमेंट मेथड्स पूछ रहा है, किस तरह करना चाहते हैं, यहाँ पे आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से सिंपली प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। मैं भी करके नहीं दिखा रहा, आप खुद ट्राई कीजिएगा। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, आपका ऑर्डर प्लेस होगा और ये ऑर्डर आपको यहाँ पे ये वो कॉमर्स के अंदर, यहाँ पर आपको ये ऑर्डर्स के अंदर यहाँ पर आपको एक बबल मैसेज आ जाएगा कि एक ऑर्डर आपका प्लेस हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात? अच्छा, करके दिखाऊं? चले करके दिखा देते हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ, इसमें कोई मसले वाली बात ही नहीं है। ठीक है, ये मैंने इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऐड कर दी, टिक किया। अच्छा, ये टिक नहीं करते। अच्छा, यहाँ पर मैंने चूज़ किया हुआ है जी, लाइक हम यहाँ पे चूज़ करते हैं कैश ऑन डिलीवरी और यहाँ से प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ये आपका ऑर्डर प्लेस कर रहा है। ऑर्डर इसने देखिए ऑर्डर प्लेस कर दिया। थैंक यू फॉर योर ऑर्डर। इसने आपको ऑर्डर नंबर दे दिया है कि ये ऑर्डर नंबर है आपका। इन तमाम इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। ठीक है जी, और ये तमाम इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। कैश ऑन डिलीवरी आपने पेमेंट मेथड चूज़ किया था। अब देखें वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर अगर एडमिन आएगा तो यहाँ पे वो देख सकेगा कि भाई जो है, लाइक यहाँ पे देखें, ये नीचे देखें लिखा हुआ आ रहा है वो कॉमर्स स्टेटस में एक जो सेल है वो आई है, एक ऑर्डर आपका वेटिंग प्रोसेसिंग में आ रहा है। ठीक है, ये प्रोडक्ट जो है ये सेल हुआ है। वो कॉमर्स में अगर देखें तो ये देखें यहाँ पर आपको ये दिखा रहा है 1 ऑर्डर आ चुका है। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये देखिए इसका स्टेटस आ रहा है प्रोसेसिंग। इस आई के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी ऑर्डर की आपको तमाम डिटेल्स बाकी नज़र आ जाएंगी कि शिपिंग क्या है, कॉस्ट क्या है, जो भी चीज़ें हैं सारी इन्फॉर्मेशन, आपके बिलिंग इन्फॉर्मेशन, आपकी शिपिंग इन्फॉर्मेशन, हर चीज़ यहाँ पर आ रही है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप लोगों